नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में, जहाँ आपका मन करता है। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जो मैं आज कहानी सुनाने वाला हूं ये एक छोटे से बच्चे ने भेजी है और तकरीबन 3 महीने लगातार मुझे मैसेज किया है, जैसा मुझे अब जाकर पता चला है। और तकरीबन 37 बार ये मुझे मेल कर चुके हैं। तो मेरे भाई छोटे से प्यारे आशु नोएडा से, आज तुम्हारी कहानी आ रही है बेटा। और इन्होंने कुछ मुझे बातें कही हैं कि जो मैंने आपको लिखकर भेजा है, ऐसे ऐसे सुनाना भैया, बहुत अच्छा लगेगा। आज आप कहानी सुनो, सच में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं पहली बार इस तरह से कहानी सुनाने वाला हूँ। नए नए तरीके लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं मेरे को भेजते हुए कहानी, और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि इससे पता पड़ता है कि ये परिवार ही है। यहाँ सब्सक्राइबर, कंटेंट क्रिएटर वाला हिसाब किताब है ही नहीं भाई। अगर आप पहली बार आए हो और आप सोच रहे हो ये इतनी सारी बातें कर रहा है, कहानी क्यों नहीं शुरू कर रहा है, तो ये मेरी आदत है। मैं शुरू में आकर इतनी तो बातें करता ही हूँ, नॉर्मली आदत हो गई है। ये जो आप परिवार देख रहे हो ना, जिन्हें लोग सब्सक्राइबर बोलते हैं, इन सभी ने एक तरह से मुझे लाड़ प्यार करके ना मतलब थोड़ा सा ऐसा कर दिया है कि तू थोड़ा सा अपने मन की बातें बोल लिया कर, उसके बाद कहानी शुरू करा कर। अगर आप पहली बार आए हैं, कहानी को पूरी सुनिएगा और आपको लगता है कि कहानी में आपको आनंद आया, मजा आया, कुछ अच्छा लगा, तो लाइक करिएगा और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करने वाला हूं। कमाल की कहानी है, कहीं मत जाइएगा, पूरी जरूर सुनिएगा। और आज की तो सुननी आपको बेहद जरूरी भी पड़ेगी क्योंकि बच्चे ने मुझे मैसेज करके कहा है कि मुझे बताना कितने लोगों को पसंद आई। तो बेटा वो तो आप भी देख सकते हो, वीडियो के नीचे लाइक और व्यूज आपको भी दिख जाएंगे। चलो फिर भी मैं तुम्हारे को पर्सनली मैसेज करके बताऊंगा कि कितने लोगों को एक कहानी अच्छी लगी। अभी इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। आज की कहानी भेजने वाले बच्चे का नाम आशु है। बच्चा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 7 साल का है और इसने 37 टाइम्स मुझे मैसेज किए हैं, मेल किया है, तब जाकर उनकी कहानी यहाँ तक पहुँची। और ख़ास तौर से ब्रैकेट्स में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो मैं यहाँ कहानी में बोलूँगा, इस्तेमाल करूँगा। ऐसा उन्होंने कहा है कि आप कहानी में ये बोलिएगा, अच्छा लगेगा। मैंने ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे कोई गाइड कर रहा है, बता रहा है कि आपको कहानी कैसे सुनानी है। 400 से ऊपर कहानियाँ सुना चुका हूँ। चलो आज तुम्हारी तरीके से। बहुत समय पहले की बात है, एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक प्यारा सा मकान था और इस मकान में रहते थे एक पति पत्नी, जिसमें कि जो पतिदेव हैं ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। सुबह दोपहर शाम रात ये मानिए कि प्रभु राम की छत्र छाया में ही इनका जीवन चल रहा है। ये सुबह और शाम को 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो धर्मपत्नी है, इन्हें कभी भी पूजा आस्था में इंटरेस्ट नहीं हुआ। ये कभी किसी भगवान की पूजा नहीं करती। इनका कहना और मानना यह है कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो इसमें व्यर्थ आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। अगरबत्ती धूप बत्ती में जो आप पैसा लगाते हैं वो घर की रोटी में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप जब भी भगवान का व्रत करते हैं या भंडारा करते हैं उसमें पैसा खर्चा हो जाता है। व्रत के लिए सामग्री अलग से आती है, घर में पूजा पाठ करना पड़ता है, तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। ये इनकी धर्मपत्नी की सोच है। ये जो पतिदेव हैं ये चाहते हैं कि हर किसी की मैं मदद कर पाऊँ, लेकिन सक्षम नहीं हैं क्योंकि अभी अभी ये एक जगह नौकरी पर लगे हैं। वहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं कि इनको मन चाहा पगार मिले, लेकिन बस जैसे तैसे कर कर गाड़ी चल रही है। धर्मपत्नी से एक दिन इन्होंने, पतिदेव ने कहा कि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं हनुमान मंदिर से बाहर आता हूँ तो वहाँ कुछ मदद के लिए लोग बैठे होते हैं। वो कभी मुझसे 1 रुपया मांगते हैं, कभी मुझसे 1 रोटी मांगते हैं, मैं कभी भी उनकी मदद नहीं कर पाता।
धर्मपत्नी ने कहा, भाई मंदिर में ऐसे तो 100 लोग आते हैं, अगर सभी उन्हें इस तरह से मदद करेंगे तो क्या वो इतनी रोटी खा पाएंगे? रोटी बेकार ही हो जाएगी। इससे अच्छा है कि खुद खाओ और उन्हें भूल जाओ। पति देव ने अपने माथे पे हाथ लगाया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये चीज, अपने माथे पर हाथ लगाया और नीचे लिखा है, नितिन भैया आप माथे पर हाथ लगाकर बताना। तो मेरे भाई आशु, मैंने लगा दिया। ठीक है, आपको हंसने की जरूरत नहीं है, कहानी सुनो ध्यान से। पतिदेव ने अपने माथे पर हाथ लगाया और कहा कि तुम इतनी ज्यादा कंजूस क्यों हो? हमारे घर में इतनी चीजें तो हैं कि हम लोगों की मदद कर पाएं, जैसे कि अगर कोई प्यासा भी आता है पानी तक के लिए तुम मना कर देती हो। क्या हमारे घर में पीने का पानी भी नहीं है? हमारे घर में रोटी होती है, तुम उसके लिए भी मना कर देती हो कि घर में रोटी नहीं है। ऐसे अच्छा नहीं लगता। घर पर कभी हमारे कोई अतिथि इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम बहुत बहुत ज्यादा कंजूस हो। तो इसने कहा, ये कंजूसी नहीं, इसे मैनेजमेंट कहते हैं। बच्चे ने यही लिखा है कि आपको चीजें संभालनी आनी चाहिए। रोटी ये खराब नहीं होती अगर हम 2 रोटी बनाते हैं, ठीक है, और हम 2 रोटी इन लोगों की मदद के लिए बनाने लग जाएं और कोई हमें नहीं मिला तो वो रोटी बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैं रोटी कम ही बनाती हूं। कोई बात नहीं, खाली पेट सो जाओ लेकिन रोटी का अनादर ना हो। तो उसने कहा, अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो यह अनादर नहीं है, ये ईश्वर को भोग लगाने के बराबर होता है। तो ये कहती है कि मुझे तो तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, वहां बात खत्म, उसके बाद तुम ये इतना लोगों की मदद करने के लिए क्या सोचने लग गए? उसने कहा, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अगर कोई भूखा घर तक आता है और आप उसकी मदद करते हैं, उसे 2 रोटी खिलाते हैं, तो वो ईश्वर को भोग लगता है। ये मानिए कि भगवान ने वो रोटी खा ली तो आपके घर में सुख शांति और आएगी, आपको मतलब मान सम्मान मिलेगा, जग में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे तो कुछ नहीं समझ आती, मैं किसी को क्यों खाना खिलाऊं? मुझे तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल मैं तो नहीं करती ऐसे। यहां पतिदेव समझा समझा कर हार गए। अब जब सामने वाले की समझ ही नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं? 1 मिनट, अगर सामने वाले की समझ नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा बच्चे ने बताया कि करना है थोड़ा सा, मतलब कि भैया आप ना इस तरह से बॉडी लैंग्वेज भी इसमें करना कहानी में। मेरे भाई मैं आराम से बैठकर तसल्ली से सुनाता हूँ, इस तरह की मुझे आदत मत डालो, क्योंकि जब मैं हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ उसमें अगर ऐसा करूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। खैर, लेकिन तुम्हारी ही कहानी पर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एक दिन की बात है, ये हनुमान चालीसा कर रहा था मंदिर में और इसे कुछ बाहर आवाजें आई। हनुमान चालीसा पूरी करने के बाद ये मंदिर के बाहर गया तो देखता है कि बहुत सारी भीड़ लग गई है। वहां जाकर देखता है तो पता चलता है कि कोई वहां भंडारा करा रहा है। तो ये भाई देखिए, पैसे से तो सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ मदद करने के लिए पहुंच गया। पूछता है कि आपको मदद की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा, हाँ हमारे को बिल्कुल मदद की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा सब्जी बांटने में हमारी मदद कर सकते हैं? इसने कहा, बिल्कुल कर सकता हूं। इसने अपने काम पर ना जाकर वहां मंदिर के सामने खड़े होकर सब्जी बांटनी शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटा जब पतिदेव देर हो गई, घर नहीं आए, तो चिंतित परेशान इनकी धर्मपत्नी मंदिर आती हैं, देखती हैं कि ये सब्जी बांटने में खड़े हुए हैं। बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर इसी तरह तुम लोगों की मदद करने में लग गए तो वक्त जब हमारे पर आएगा ना तो हमारी मदद कोई नहीं करेगा। तो उसने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हर किसी की जो करनी होती है ना, ईश्वर देखता है, जो हम कर रहे हैं भगवान को दिखता है। तो कहते हैं कि भगवान को तब नहीं दिखेगा जब हमारे को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वहां जाओ अपने सेठ के पास और ऐसा ना हो कि अभी अभी तो नौकरी लगी और वो निकाल दे। तुम हमेशा बेकार की बात करती हो। मैं पूछता हूं इनसे, वो कहता है कि भाई साहब क्या मैं अब जा सकता हूं? हाँ हाँ, अब कोई बात नहीं, अब तो सबको खाना हमने लगा ही दिया है, बाकी हम देख लेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने घर के लिए लेकर जाइए। उसने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो धर्मपत्नी ने कहा, अरे पूड़ी सब्जी है भाई, प्रसाद है, लो। अब इसने बहुत सारी पूड़ियां ले ली धर्मपत्नी ने। तो पति ने कहा कि इतनी पूड़ी हम खा पाएंगे? यहां जो जरूरतमंद है कहीं उनके लिए कम ना पड़ जाए, तो 2-2 पूड़ी बहुत है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत सारी लूंगी। अब बहुत सारी पूड़ियां इन्होंने पल्लू में रख ली
और सब्जी उन्होंने एक बड़े से मतलब बर्तन में दे दी कि आप बर्तन जब कल आओ मंदिर तो मंदिर पे छोड़ देना, हम ले लेंगे। घर आ गए जी, खूब मजे से इनने पूड़ी हलवा सब्जी खाई और इसको तो खूब आनंद मिल रहा है। तो पतिदेव ने कहा कि अब इतने आनंद से कभी कभी ईश्वर का भी नाम ले लिया करो, उनकी वजह से ही मिल रहा है ये भोजन, प्यारा सा जो तुम स्वाद ले लेके चटकारे ले लेकर खा रही हो। तो उसने कहा प्रसाद तो होता ही स्वाद है, लेकिन मुझे टोका मत करा करो। जब मैं खाती हूं तो मुझे ऐसे में कोई टोकता है तो मेरा मन खाने से उचट जाता है, मुझे खाने दो। ठीक है तुम खाओ, मैं काम पर जाता हूं। अरे अपने दफ्तर के लिए भी ले जाओ थोड़ा सा। अब ये जहां काम पर जाता है 2 पूड़ी वहां के लिए भी बांध दी। अब ये वहां से दफ्तर आया, दफ्तर में बैठे बैठे हनुमान जी से कहता है कि हनुमान जी कुछ तो मेरी मदद करो, आप बस इसको ना, इसका जो ये ऊपरी माला खाली हो गया है ना, इसको ठीक कर दो। क्योंकि ये ईश्वर के प्रति बिल्कुल उल्टा सोचती है, ना जाने क्या इसके मन में चलता है कि हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, ये बेकार है और ऐसा है और वैसा है। 1 रुपया किसी को दान में नहीं देती, 1 रोटी कभी किसी को नहीं खिलाती। हनुमान जी कुछ तो कमाल करो। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में बैठकर ही ईश्वर के सामने जब कुछ बोलेंगे तो स्वीकार होगी बात, कहीं से भी सुनी जा सकती है। और ये तो बजरंगबली हैं, ये तो 24 घंटे आपके आसपास होते हैं। बस आपने एक बार इन्हें याद करना है, फिर तो ये तत्पर हैं। होता क्या है, ये घर आता है, अब खाना वगैरह खाकर जब सो रहे होते हैं तब ध्यान आता है कि आज तो हनुमान चालीसा रह गई। उठा बैठा और इसने पाठ शुरू कर दिया। धर्मपत्नी ने कहा कि अरे सो जाओ, ये हनुमान जी को रोज तुम याद करते हो, कभी उन्होंने तुम्हारे को ऐसा खूब सारा कुछ खुशियां, कुछ खजाना कुछ दिया है? उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, तुम आराम से सो जाओ, मैं धीरे धीरे हनुमान चालीसा कर लूंगा। ठीक है ठीक है। अब जी इसने बहुत मंदी मंदी आवाज में हनुमान चालीसा पूरी करी और सो गया। सपने में से हनुमान जी दिखे। हनुमान जी कहते हैं कि तेरे सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जीवन में तेरे बहुत बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे, रोग मुक्त रहोगे और धन धान्य से फलोगे फूलोगे और कोई भी समस्या तुम तक नहीं आएगी। एक काम करना है। इसने हनुमान जी से कहा कि बताइए बजरंगबली, मुझे क्या काम करना है? किसी एक भूखे को तुम रामनवमी पर खाना खिला दो। रामनवमी तो परसों है। हाँ, 1 दिन बाद रामनवमी है। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो ये मानो कि तुम पर वो कृपा बरसेगी जो कि तुम्हें जीवन भर याद रहेगा, आनंद में जीवन बीतेगा। अभी एकदम उठकर बैठ गया। धर्मपत्नी ने कहा कि अरे क्या हुआ? नहीं, मेरे को सपना आया, परसों रामनवमी है ना, हनुमान जी ने कहा है कि अगर मैं रामनवमी पर किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा तो हमारे पास खुशियां आएंगी, सुख संपत्ति होगी और धन धान्य से हम। परसों नहीं है रामनवमी, कल है। तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि नहीं नहीं, हनुमान जी मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया है कि परसों। अरे ये सुबह हो रही है, रात नहीं हो रही अब, इसका मतलब कल है। अच्छा, सुबह हो गई, ये सुबह का सपना है, यानी ये तो सच है। सपने की बात को यहां जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, एक मैसेज आप सभी के लिए लिखकर भेजा है कि मैंने सुना है अपने दादाजी से, दादी जी से कि सुबह का सपना अधिकतर सच होता है। तो नितिन भैया सभी से ये कह दो कि जो भी अच्छा सपना देखना है सुबह देखे। मेरे भाई छोटे से आशु, अब लोग अलार्म लगाकर सुबह 4:30 4 बजे का उठेंगे, फिर अलार्म बंद करेंगे, फिर सपना देखेंगे और फिर सो जाएंगे। ऐसा करेंगे? अगर तुम मेरे सामने होते ना, अभी तुम्हारी ठोड़ी पकड़ के ऐसे ऐसे कर देता, और कुची कुची। होता क्या है कि धर्मपत्नी ये कहती हैं कि भाई अगर ऐसा है और ये तुम्हारी जिद भी है कि भाई मेरे को तो किसी को भूखे को खाना खिलाना है, तो जिसको खाना खिलाना है, जो जरूरतमंद होगा उसे ढूंढकर मैं लाऊंगी। अब इसे बड़ा अजीब लगा ये सुनकर कि भाई ये तो राजी ही नहीं होती किसी को 1 पूड़ी 1 रोटी खिलाने के लिए। ये खुद कह रही है कि जिसको जरूरत होगी, मतलब जो भूखा होगा, जो जरूरतमंद होगा, उसे मैं ढूंढ कर लाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, जैसा तुमको ठीक लगे, लेकिन रामनवमी पर हमारे पास, हमारे घर कोई अतिथि आएगा जो कि हमारा भोजन स्वीकार करेगा। बात पक्की? उसने कहा ठीक है जी। अब दोनों की बात पक्की हो गई है। आई रामनवमी,
सुबह सुबह ये घर से बाहर निकली हैं और ढूंढने लगी किसी छोटे से बच्चे को। अब बताता हूं कारण क्या है। इन्होंने चलते चलते सोच लिया, प्लान बना लिया कि भाई किसी बड़े को लेकर जाऊंगी घर पर तो वो पूड़ियां बहुत सारी खाएगा। कोई छोटा सा बच्चा मिल जाए कहीं जो कि मतलब 2-3 पूड़ी में ही खाकर ये कह दे कि जी मेरा पेट भर गया, क्योंकि हनुमान जी ने कहा है कि उसे भर पेट खाना खिलाना है। तो बड़ा जो आएगा तो वो करीब 10-15 पूड़ी भी खा सकता है अगर भूखा है ना। और जो बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूड़ी 3 पूड़ी। ठीक है जी। अब ये जब ढूंढ रही थी तो ये पहुंच गई वहीं हनुमान मंदिर। जब हनुमान मंदिर आ गई और बाहर इसे काफ़ी बच्चे दिखे तो ये सब अभी इसे बड़े ही दिख रहे हैं। वैसे तो छोटे बच्चे थे लेकिन इसे और छोटा बच्चा चाहिए था। हनुमान जी के सामने आई। हनुमान जी के सामने आती है और हाथ जोड़कर कहती है कि बजरंगबली, आसपास कोई ऐसा छोटा सा बच्चा नहीं मिल रहा जिसे मैं घर ले जाकर भोजन करा दूं। कोई आपकी नज़र में हो तो बताओ जरा, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। तभी एक छोटा सा बच्चा आया और बोला कि माई कछु है, खाने को भूख लगी है। अब वो बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा बच्चा। देखती हैं उसे कि अरे वाह, कमाल हो गया, अरे हनुमान जी ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, ये तो 1 पूड़ी भी क्या ही खाएगा। हाँ बच्चे, भूख लगी है? हाँ माई भूख लगी है, कुछ खाने को। हाँ हाँ, अरे एक काम कर, तू मेरी उंगली पकड़ और मेरे साथ घर चल, मैं तुझे घर पर बिठाकर आराम से भोजन कराऊंगी। और ये बच्चा बहुत छोटा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जिसने मुझे कहानी भेजी है उससे भी छोटा है। अब जैसे ये घर पहुंची तो पतिदेव ने कहा अरे इसके मम्मी पापा भी आ रहे होंगे, वो कहाँ रह गए? नहीं वो तो मंदिर हैं, ये बच्चा खाने पे आया है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? हनुमान जी ने कहा है कि जो अतिथि आएंगे उन्हें भरपेट खाना खिलाने, ये बच्चा तो 1 पूड़ी भी क्या ही खा पाएगा। अरे तुम इसके मम्मी पापा को लाती, उन दोनों को भी बिठाकर हम साथ खिलाते ना। अब देखो जी, या तो मेरी बात मानो या फिर मैं इसको भी मंदिर छोड़ के आती हूँ। इन्होंने कहा अरे ठीक है भैया, तुम इतना कर रही हो ये ही बहुत है, चलो ठीक है। उस बच्चे के हाथ पैर धुलाए जी, पैरों को तौलिए से अच्छे से पोंछा जी, आसन बिछाया जी, आसन पे बच्चे को बिठाया जी, बच्चा बैठ गया। ये मानो कि हनुमान जी ने आज ये कह दिया हो कि अब तू बच्चे को ही खाना खिलाएगी। इसने 1 पूड़ी, थोड़ी सी आलू की सब्जी, थोड़ी सी पेठे की सब्जी, एक खीर छोटी सी गिलसिया में और थोड़ा सा रायता, बच्चे ने पल भर में सब निपटा दिया। अरे बच्चे तेरे को भूख लग रही है? हाँ माई बहुत भूख लग रही है। इस बार फिर से 1 पूड़ी, फिर थोड़ी सी सब्जी, फिर थोड़ा सा रायता, फिर थोड़ा सा रबड़ी, वो भी निपट गया। माई ने पूड़ियां अब थोड़ी सी ज्यादा तली, 4-5 पूड़ी देती हूं, 4 से ज्यादा क्या खा लेगा? 2 खा गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को तो लग रहा था 1 भी नहीं खा पाएगा। अब 4-5 पूड़ी भी खा गया जी। अब ये पूड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, 4 की 40 हो गई। बच्चा खाए जा रहा है, बार बार आखिरी पूड़ी पर बोलता है माई बहुत तेज भूख लग रही है, फटाफट पूड़ियां ले आओ। अब वो लाए जा रही है, ये खाए जा रहा है, वो लाए जा रही है, ये खाए जा रहा है। भाई साहब घर की पूड़ी हो गई फिनिश, खत्म, अब नहीं बची 1 भी। माई पूड़ी? अरे नहीं है कोई पूड़ी वूड़ी। अरे तुम बच्चे से कैसे बात कर रही हो, अतिथि है। अरे अतिथि है तो मतलब देखना, आटा वाटा सब खत्म हो गया, कहां से लाऊं पूड़ी? अच्छा सब्जी तो दो, जब तक सब्जी भी खत्म, अब ये 1 कलची बची है, क्या करूं इसका? हाँ तो बच्चे को दो, हाँ ले तू खा ले, उसके सामने डाल दी। माई पूड़ी? अरे नहीं है पूड़ी, मुझे खा जा माई को। अरे ऐसे नहीं बोलते, अतिथि है वो, राम जी क्या सोचेंगे, मतलब हनुमान जी क्या कहेंगे हमारे बारे में, ऐसे नहीं बोलते। माई खीर बची? हाँ है खीर, ला रही हूं। वो सारा भगोना उसके सामने रख दिया, वो भगोने पे मुंह लगा के वो पूरा भगोना पी गया जी। खीर खत्म। माई भूख लग रही है। अरे नहीं है अब ना कुछ, घर में सब खत्म हो गया, आटा खत्म, आलू खत्म, सब्जी खत्म, खीर रायता सब खत्म, जाओ घर जाओ। माई क्यों झूठ बोल रही है? हैं झूठ बोल रही हो? अब जैसे ही इसने ये बात बोली तो पतिदेव भी गौर से सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रही है। हाँ माई तू झूठ बोल रही है, तूने कहा घर में आलू ना, आटा ना, आलू रखे हैं पलंग के नीचे, देख बड़ी सी बोरी में आलू ही आलू रखे हैं, और आटा रसोई में नहीं रखा, वो 2 कनस्तर के पीछे जो रखा वो आटा इतना सारा। माई खाना बना दे फटाफट से, भूख लग रही है। अब पतिदेव और ये दोनों थोड़े से सोच में पड़ गए कि ये इस कमरे में बैठा है और ये सामान रसोई में है, इसे कैसे पता, रसोई तक तो आया नहीं।
दूसरा वाला कमरा जो है वहां ये गया नहीं, तो इसे कैसे पता कि हमारे पलंग के नीचे वहां आलू की बोरी रखी क्या। अब इसने जी क्या करे बेचारी, बनाया ताजा ताजा दोबारा से पूड़ी आलू सब्जी, भाई साहब वो सारा निपटा दिया भाई ने। फिर से कहता माई भूख लग रही है। अब माई ने जोड़ दी हाथ, मेरे ना बस की इसे खाना खिलाना, मेरे से हाथ जुड़वा लो, अब तुम्हें जो कहना कह लो, जो सोचना सोच लो, मैं नहीं खवा सकती, मैं बस हार गई। अब इस पति ने भी बच्चे के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि आप कोई साधारण बच्चे तो हैं नहीं, ये बात तो पक्की है। अब आप जो भी हो अपने रूप में आ जाओ प्रभु, क्योंकि यहां अब हम दोनों के घर में वास्तव में कुछ नहीं बचा जो कि हम आपको भोग लगा पाए। आप कौन हो? और जैसे ही इन्होंने कहा कि आप कौन हो, तो हनुमान जी अपने रूप में आ गए। जैसे ही उन्हें देखा, इन दोनों ने, पति और पत्नी ने दंडवत प्रणाम किया, जमीन पर लेटकर एकदम सीधा उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में इससे अच्छा समय अब हो ही नहीं सकता। आपने हमें साक्षात दर्शन दे दिए प्रभु, अब इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये जो धर्मपत्नियां रोते रोते कहती हैं कि हनुमान जी, मुझसे भाग्यशाली कोई होगी ही नहीं जिसके घर पर बैठकर आपने भोजन करा है। लेकिन एक बात रही, थोड़ी सी अजीब लग रही है कि मैं आपको कई बार बीच में डांट भी रही थी। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो आपको माई ही बोल रहा था, तो मैं तो माँ ही समझ के खाना खा रहा था, और अच्छा लगा, मुझे अपनी माँ ही याद आ रही थी। जब जब आप कह रही थी कि अभी पूड़ी बन रही है, आ रही है, तो वो स्वाद ही अलग था माई, और मुझे बहुत आनंद मिला। बस एक छोटी सी बात कहूं, कोई भी हो आपके घर से, अगर आप सक्षम हो, खिला सकते हो, उसे पानी दे सकते हो, तो उसे भूखा मत जाने दो। और ये बात सच है जो आपके पतिदेव बोलते हैं कि अगर आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया तो वो ईश्वर को भोग लग गया। यहां ये रोते रोते हाथ जोड़ती और कहती है कि प्रभु राम की कसम, मैं आज के बाद घर से मेरे कोई भी भूखा पेट नहीं जाएगा। बस उसके बाद हनुमान जी ने इन दोनों को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आशु, मैंने ठीक सुनाई? जैसी आपने बताई थी वही सुनाई। तो अब मैं अपनी बातें कर लेता हूं, ठीक है? तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बजरंगबली, आपका नाम आपकी जगह। और मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए, नहीं करिए एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।